आप सब मेरे बहन ऑनलाइन बहन बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से एक बार फिर से हमें उसने जीवित रखा, मिलने का मौका दिया, इसके लिए उसका धन्यवाद करेंगे। आइए हम पवित्र आत्मा के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि ये वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। धन्यवाद मेरे जीवित खुदावन, हे करुणा निधान, हे शांति के राजा। प्रभु तू कितना महान है मेरे राजा, हम मनुष्यों के लिए प्रभु जी तूने अपना प्राण दिया प्रभु यीशु। ओ प्रभु तू मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा ताकि प्रभु जी हमारे लिए प्रभु तूने अपना वो लहू बहाया जिससे प्रभु जी हमारे दुखों का, हमारे चिंता और बीमारियों में बल मिल सके। प्रभु तूने वह पवित्र आत्मा दिया प्रभु, तूने कहा मांगो तो दिया जाएगा। मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा। मैं विश्वास करता हूँ जितने मेरे ऑनलाइन बहन बहन आज इस पूर्वधान के दिन सुबह इस वचन को सुने प्रभु, वो बल पाए प्रभु जी। वो किसी भी चर्च में जाए, लेकिन मेरे राजा आज का वचन प्रभु उनसे बात करे प्रभु, ताकि वो अपनी कमी घटियों से निकलकर पवित्र आत्मा पाकर प्रभु वो तेरे और नजदीक आ सके। मैं सारा आदर, सारी महिमा तुझे देता हूँ प्रभु यीशु। ये छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेता हूँ पिता, आमीन। मेरे भाई और बहनों, मैं कोई पास्टर नहीं हूँ, मैं आप जैसा एक विश्वासी हूँ। मैं बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ। जो भाई बहन मुझे फॉलो करेगा वो 365 दिन में पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। बस मैं ये चाहता हूँ कि ये हमारा वचन संसार के कोने कोने तक फैले, ताकि लोग सच्चाई को जान सकें, ताकि लोग जीवित परमेश्वर को जान सकें, ताकि उसके अनुग्रह को जान सकें, उसके प्रेम को जान सकें। क्योंकि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, ना कि वो हमको सजा देने वाला, ना कि वो बदला लेने वाला। वो अनुग्रहकारी है। जब हम लोग पापी में थे तभी उसने हम सबके लिए लहू बहाया। तो मैं आशा करता हूँ कि हम जितने मेरे बहन भाई हैं, जो भी मुझे एक साल फॉलो करेगा वो पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। तो आइए आज सुबह का वचन पढ़ते हैं। मत्ती का 27 अध्याय का 51 वचन से लेके 66 वचन तक, 51 से लेके 66 तक इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तिड़क गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और जो कोई साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। वहां बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थी, दूर से यह देख रही थी। उसमें मरियम मगदली और याकूब की, याबेश की माता मरियम और जब्दी के पुत्र की माता थी। जब सांझ हुई तो यूसुफ नामक अमरितिया, एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था, आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने शव लिया और उसे उज्जवल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उस चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़का कर चला गया। मरियम मगदली और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। दूसरे दिन, जो तैयारी के दिन के बाद का था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठा होकर कहा, हे महाराजा, हमें स्मरण कर कि हम उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था तो कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अंत आज्ञा दे कि तीसरे दिन हम कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगे, वह मरे हुओं में से जी उठा है। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अंत वे पहरुओं के साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। आमीन। मेरे भाई और बहनों,
जो परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, जब दोपहर के 3 बजे तो प्रभु यीशु ने बड़ी जोर से चिल्लाकर अपने प्राणों को त्याग दिया। जब अब यहाँ एक चीज बताई गई है जो मेंशन है कि जैसे ही प्रभु यीशु ने चिल्लाया और प्राण त्यागे, कब्रें खुल गई। पहले वो लोग जीवित हुए जो पवित्र थे, वो पवित्र लोग, कब्रें भी खुल गई लिखा है। उसके बाद वे बाहर निकलकर नगर में भी पवित्र लोग दिखाई दिए, जो धर्मी थे, जो उस टाइम के नबी थे, जो उस टाइम के दास थे, वो यरूशलेम में दिखाई दिए। उसके बाद प्रभु यीशु को एक धनी मनुष्य था, वो पिलातुस के पास गया, उसने अपनी एक कब्र में प्रभु यीशु को रखा। और तब फरीसियों ने देखा तो फरीसियों ने कहा कि ऐसा ना हो कि उसके चेले उसकी लाश को उठाकर ले जाएं, और उन्होंने एक पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर लुढ़काकर उस पर पहरा भी बिठा दिया। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि जितने मेरे बहन भाई से सुन रहे हैं, आज हमने यही पढ़ा है, हम अपने अपने चर्चों में जाएंगे, आज पुनरुत्थान का दिन है, सचमुच में जीवित परमेश्वर हमसे बात करेगा। तो आज हमें पता लगा कि परमेश्वर का पुत्र जो है वो किसी पत्थर से रुकने वाला नहीं है, वो किसी पहरे से रुकने वाला नहीं है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर की संतान है। तो आज का वचन इतना ही था, और मैं विश्वास करता हूँ, एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ हम सब भाई बहनों के लिए। धन्यवाद मेरे खुदावन, हे महान और सामर्थी जीवित परमेश्वर, हे मेरे राजा, जितने ऑनलाइन प्रभु जी जिस प्रार्थना को सुने प्रभु जी, उन सब पर अनुग्रह कर प्रभु, उन पर दया कर। कोई बीमार है, कोई आर्थिक तंगी में, कोई टेंशन में प्रभु, उसको छुटकारा दे प्रभु, उसके दुखों से, उसकी परेशानियों से शांति दे प्रभु, क्योंकि तेरा वचन शांतिदायक है प्रभु जी। छू ले मेरे राजा प्रत्येक हृदय को प्रभु जी, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने चर्च में जाए प्रभु और मसा करने पाए। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, जिसने वचन सुना प्रभु, उनके जीवन में तू काम कर रहा है प्रभु। तेरा बढ़ा हुआ हाथ उनके घरों में, उनके परिवारों में, उनके बिजनेसों में दिख रहा है। मैं सारा आदर, सारी महिमा तुझे देता हूँ प्रभु यीशु। सब कुछ तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हुए, जितने ऑनलाइन भाई बहन है सबकी सुधि लेना। फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ प्रभु जी। आमीन। सबको जय मसीह की।